और आप सभी देख रहे हैं पिंकी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी से बात करने जा रही हूँ कानपुर में हुए सामूहिक बलात्कार पर, जिसमें आरोपी दरोगा और पत्रकार दोनों शामिल थे। जो सुरक्षा के ठेकेदार थे वो खुद ही अपराध कर रहे हैं, तो देश की बेटियां बहनें कहाँ जाए न्याय मांगने। जरा आप लोग सोचिए, उस 14 साल की बच्ची का क्या कसूर था? सिर्फ कि वह एक लड़की है, उसका यही कसूर था? क्या बेटी होना गुनाह हो गया है? जरा सी भी नहीं शर्म आई एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करने में? शासन प्रशासन से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब कोई भी सरकारें सत्ता में आती हैं तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण का नारा उनका देती हैं। महिला सशक्तिकरण उनको लाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, महिलाओं को ये करना है, महिलाओं को फलाना ढिमाकाना, दुनिया भर की चीज़ें सरकारें बोलती हैं, जो उनका मैनिफेस्टो होता है। सत्ता में आने के बाद क्या होता है? महिलाओं के साथ कौन से वारदात रुक जाते हैं, कौन सी घटनाएं रुक जाती हैं, उनका कौन से दिन ऐसा होगा कि इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता होगा और अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं। जब कैंडल मार्च लेकर लोग निकलते हैं, जब धरना प्रदर्शन किया जाता है, तब जाके इस देश में अपराधियों को सज़ा मिलती है। अनेकों ऐसे देश हैं जहाँ पे एक भी बलात्कार की घटनाएँ नहीं सुनाई देती हैं। हमारे भारत देश में ही ऐसा क्यों होता है? हमारे देश के कानून इतने मजबूत क्यों नहीं बनाए जाते हैं कि अपराधियों के मन में डर हो, भय का माहौल हो, वो ऐसे करने से 100 बार पहले सोचें। क्या उनकी बपौती चल रही है बहन बेटियों से बलात्कार करो? आज किसी और की बेटी के साथ हुआ, कल आपकी भी बेटी के साथ हो सकता है। तो हमें हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। हमें सरकार, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका सभी से हमें न्याय माँगना चाहिए और एक कड़े कानून की बनाने की माँग करना चाहिए। और तो और कड़ा कानून बने कैसे? सत्ता में बैठे लोग भी जब बलात्कारी हैं, तो कड़ा कानून बनेगा कैसे? हमारी ही गलतियाँ होती हैं, हम ऐसे लोगों को जो सत्ता में बिठा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की बेटियाँ, हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी उनके हाथों में। महिलाओं के साथ कब तक ये जघन्य अपराध होते रहेंगे? कब ये तो एक तरफ़ा अपराध है, इसमें एक तरफ़ा सुनवाई होनी चाहिए और एक तरफ़ा इसमें सज़ा भी मिलनी चाहिए। फिर भी महिलाओं को, पीड़िता को साबित करना पड़ता है कि हाँ, आपके साथ बलात्कार हुआ है, आपके साथ ये हुआ है, आपके साथ वो हुआ है। कोर्ट रूम में भी उनसे हज़ारों सवाल किए जाते हैं और अपराधी तब तक खुले घूमते हैं, पकड़े भी जाते हैं तो क्या हुआ, उनको बेल मिल जाती है। बहुत तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो अपराधी को बचाती हैं और उल्टा पीड़िता पर ही सवालों के घेरे में उनको खड़ी करती हैं। पीड़िता का शारीरिक शोषण हुआ ही रहता है, उनका मानसिक शोषण भी होता है, उनका सामाजिक शोषण भी होता है। ज़रा सोचिए, आने वाले टाइम पे उन उन बच्चियों के साथ, उन महिलाओं के साथ कौन शादी-विवाह करना चाहेगा? और समाज में लोग उनको ताने भी दे देते हैं, जबकि उनकी कोई ज़रा-सी भी गलती नहीं होती है। तो सरकारें कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेंगी? ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर करने का प्रावधान क्यों नहीं होता है? उनको बीच चौराहे पर फांसी चढ़ाने की बात क्यों नहीं होती है? यही है महिला सशक्तिकरण? हमारे देश देश की बेटियाँ ये सशक्त ही नहीं है, सुरक्षित ही नहीं है और हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। जिस बच्ची के साथ हुआ होगा, उसके माँ-बाप पर क्या बीत रही होगी, उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। ये दरिंदे कभी नहीं सोचते हैं ऐसा? और तो और इस देश में बलात्कारियों को भी वकील मिल जाता है केस लड़ने के लिए, उनका बचाव करने के लिए। हम ऐसे देश में रहते हैं। सोचो हमारे देश की छवि क्या बनती होगी, जब मीडिया में ये सब चीज़ें, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि इतने इतनी साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। महिलाओं पर तुम्हारी बपौती चल रही है? अरे नामर्दों, ज़रा-सी शर्म तो करो। एक महिला ने ही तुमको जन्म दिया है और तुम महिलाओं की इज़्ज़त करना नहीं जानते हो? महिलाएँ, बच्चियाँ कहाँ न्याय माँगने जाएँ? पुलिस प्रशासन में भी दरिंदे बैठे हैं, पत्रकार भी दरिंदा निकला। बेटियाँ कहाँ सुरक्षित रहें? अगर बेटियाँ घर से बाहर निकलती हैं, पता है, उनके माँ-बाप को बहुत चिंता लगी रहती है। वो बार-बार फ़ोन करके, कॉल करके उनको पूछते रहते हैं कि आप कहाँ हो? आप सुरक्षित हो? ये है हमारे देश का हाल। और हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण असली उसी दिन माना जाएगा जिस दिन देश की महिलाएँ सुरक्षित खुद को महसूस करेंगी। जिस दिन महिलाओं पर अत्याचार बंद होगा। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में नीचे अपना कमेंट ज़रूर करें। आपकी राय में, आपके विचार में असली महिला सशक्तिकरण क्या है और बलात्कार जैसे अपराधों की क्या सज़ा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।